अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड। रिसेंटली आपने ये ख़बर तो सुन ही ली होगी कि अमेरिका ने इंडिया पर जो टैरिफ है वो 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया है। यानी कि अब इंडिया की कोई भी प्रोडक्ट यूएस में जाएगी तो उस पर 50% टैरिफ अमेरिका के लोगों को पे करना पड़ेगा। तो जब एक्सपोर्ट्स ज़्यादा महंगी हो जाएंगी तो उनके जो कंपेटिटर्स हैं जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसी कंट्रीज़ हैं, उनकी एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगी, उनके लिए मार्केट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और इंडिया की मार्केट इससे डाउनवर्ड जाएगी। ये चीज़ इंडिया की एक्सपोर्ट्स के लिए और इंडिया की इंडस्ट्री के लिए तबाहकुन है। यही वजह है कि इंडिया इतना ज़्यादा सदमे में आया है कि इंडिया ने अपनी डिफेंस डील जो हैं यूएस के साथ वो कम्प्लीटली रोक दी हैं। इंडिया ने एंटी सबमरीन वॉरफेयर के डोमेन में अपनी नेवी के लिए P-8 पोसाइडन 6 के करीब एक्स्ट्रा खरीदने थे, वो रोक दिए गए हैं। इसके साथ साथ इंडियन आर्मी स्ट्राइकर जैसी आर्मर्ड पर्सनल व्हीकल्स को देख रही थी, उन्हें भी अभी होल्ड कर दिया गया है। और इंडियन एयरफोर्स का तो फ्यूचर ही सारा यूएस के इंजन्स पर डिपेंडेंट है। तेजस एयरक्राफ्ट के प्रोग्राम तेजस MK-1A, तेजस MK-2, उनमें यूएस मेड इंजन्स यूज़ होने हैं। फिर जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है इंडिया का AMC है, उसमें भी बात चल रही है कि या इंडिया फ्रांस से लेकर इंजन्स यूज़ करेगा या अमेरिका से करेगा। अब इंटरनेशनल एनालिस्ट इस चीज़ को इस पैराए में देख रहे हैं कि यूएस ने बहाना यही किया है क्योंकि इंडिया रशिया से ऑयल खरीद रहा है, तो इस वजह से हमने इंडिया पर टैरिफ लगाया है और फ्यूचर में हम मजीद सैंक्शंस भी लगाएंगे। ये बात ट्रंप ने कही है। Indian Let officials have said that there are other countries that are buying Russian oil. It's okay. Like China, for instance, It's buys okay. more. Yeah. Why are you singling India out for these additional It's sanctions? only been 8 hours, so let's see what happens over the next. Sanctions You're going to see a lot more. So this is a taste of You're what's going to come. see a lot more. You're going to see so much secondary sanctions. Yes, ma'am. बट चाइना जो कि इंडिया से ज़्यादा ऑयल खरीदता है, उस पर किसी भी किस्म का यूएस ने ज़्यादा टैरिफ नहीं लगाया, बल्कि चाइना के साथ यूएस ने अपनी ट्रेड डील की है। और इस वक्त पाकिस्तान के थ्रू अप्रोच किया जा रहा है कि चाइना और यूएस मज़ीद करीब आए। लेकिन आपके जहन में भी ये चीज़ तो होगी कि इंडिया के साथ अचानक इतने ज़्यादा ताल्लुकात ख़राब क्यों हुए। देखें, पाकिस्तान ने जब इंडिया को इस रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट में शिकस्त दी तो यूएस ने उसमें सीज़ फायर करवाया और ये चीज़ पाकिस्तान और चाइना की पॉलिसीज़ के ऐन मुताबिक थी। पाकिस्तान की ऑफिशियल पॉलिसी ये है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान के मामलात में कोई थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी आ सकती है और इंडिया इस चीज़ को नहीं मानता। इंडिया के नज़दीक अगर थर्ड पार्टी का इख्तियार आ जाए पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट में तो कल को चाइना भी कूद पड़ेगा। तो चाइना और पाकिस्तान तो चाहते थे कि यूएस यहाँ आके सीज़ फायर करवाए और उसके बाद इंडियन मीडिया ने जिस तरह गंद उछाला यूएस पर कि तुम लोगों ने सीज़ फायर नहीं करवाई, सीज़ फायर तो पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर हुई, एटसेट्रा एटसेट्रा। ट्रंप ने उसके बाद 30 दफ़ा से भी ज़्यादा ये बात रिपीट की, खुद भी और उनके स्टेट डिपार्टमेंट्स की तरफ से भी, कि अमेरिका ने सीज़ फायर करवाया है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। और ये इंडिया की अपनी रिक्वेस्ट पर हुआ जब पाकिस्तान ने फतेह रॉकेट सिस्टम्स वगैरह फायर किए और इंडिया को काफ़ी उसमें डैमेज हुए। इंडिया बार बार इस चीज़ को निगेट कर रहा था। अब ये मेरा ज़ाती ख्याल है कि यूएस को उस पर काफ़ी तप चढ़ी है क्योंकि आप स्टेट लेवल पर एक चीज़ को निगेट नहीं कर रहे, लेकिन अपने जो पॉलिटिकल कैंपेन्स हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ यही कह रहे हैं कि यूएस की क्या औकात है कि वो आके हमारी सीज़ फायर करवाए, एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके बाद नरेंद्र मोदी जिस तरह ट्रंप के नीचे लगे हुए थे, यानी कि माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, Ladies and gentlemen, I present to you my friend, a friend of India. बिजली कड़कती है, मतलब आप ये कह सकते हैं बिजली कड़कती है जब दोनों एक साथ मंच पर रहते हैं। क्योंकि देखिए PM भी मुखर होकर दोस्ती का बखान करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ। मेरे दोस्त डोनाल्ड उन्होंने कहा। वही दूसरी तरफ भी अगर आप देखिए तो डोनाल्ड ट्रंप दोस्त कहते हैं, एक मैग्निफिसेंट फ्रेंड उन्होंने कई बार कहा है। तो दोनों देश एक दूसरे का इतना सम्मान करते हैं। ये तो फरेब होता है सर। Because Trump is a shallow man. Trump does not separate his personal ego, his likes and dislikes, from his governance and his absence of statecraft. ट्रंप सोच रहे थे 25% का टैरिफ लगाऊंगा तो शायद कुछ भारत आएगा बात करने। भारत ने कहा कि जाओ। If Mr. Trump believes that he can call Munir to the White House and have paneer with him, that's not. और इंडियन मीडिया जिस तरह रिपोर्ट कर रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी के हाथ में हाथ मिला के वो चले और उनके लिए चेयर उन्होंने सीधी की और बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप है। और ट्रंप को ये चीज़ पता है कि इंडिया में जो करंट गवर्नमेंट है उसको किस तरह हमने अपने मफादात में इस्तेमाल करना है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में मोदी ट्रंप के खिलाफ कुछ बोल भी नहीं सकता क्योंकि माजी में खुद ही तो ये कांड किए हुए हैं। तो इसी वजह से ट्रंप धड़ाधड़ इस वक्त टैरिफ्स लगा रहा है इंडिया पर।
और इंडिया अभी भी चुप है। ये बात आप बेशक जाके इंडिया के ऑफिशियल सोर्सेज को देख लें। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ये कह रही है कि हम यूएस के साथ बैलेंस ताल्लुकात रखेंगे, इक्वालिटी की बुनियाद पर रखेंगे, लेकिन इंडियन प्राइम मिनिस्टर अभी भी कम्प्लीटली खामोश हैं। ये जो सारा मामला खराब हुआ है, इसमें सबसे बड़ी तो ईगो है नरेंद्र मोदी की, यानी कि उस शख्स में इतनी ज़्यादा ईगो है कि उसने यूएस की सीज़फायर तक को आज तक एक्सेप्ट नहीं किया, जबकि सीज़फायर की रिक्वेस्ट खुद इंडिया लेके गया यूएस के पास कि पाकिस्तान अटैक कर रहा है, तो आप हम 2 कंट्रीज़ में सीज़फायर करवाएं। अब उससे नुकसान क्या हो रहा है कि इंडिया का सिविल सेक्टर तबाह हो रहा है, ख़ासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री और इसके साथ साथ फार्मास्यूटिकल की इंडस्ट्री। फिर नेशनल सिक्योरिटी की जहाँ तक बात आ जाती है तो एयरफोर्स के मैंने आपको प्रोजेक्ट्स बताए, फिर नेवी की डोमेन में एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट जो ले रहे हैं, वो प्रोजेक्ट अब इंडिया को रोकना पड़ा है, क्योंकि इंडिया भी अब इस पोजीशन में नहीं है कि वो यूएस पर कम्प्लीटली ट्रस्ट करे। इसी तरह इंडियन आर्मी के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं। अब ये वो तमाम सिचुएशन है जिसको हम माजी में भी कहते रहे हैं और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ये बात कहते रहे हैं कि पाकिस्तान को भी किसी सुपर पावर से बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है। रिसेंटली मैं इनामुल हक का एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तो उसमें उन्होंने इस चीज़ को अच्छा हाईलाइट किया हुआ है कि करंटली पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यूएस गए हुए थे। उसके बाद चाइनीज़ मिलिट्री को ऑनर करने के लिए एनिवर्सरी को GHQ में मुनक़द किया गया। तो पाकिस्तान ने चाइना के कॉन्टेक्स्ट में भी अपने ताल्लुकात को बैलेंस रखा है और यूएस के कॉन्टेक्स्ट में भी अपने ताल्लुकात को बैलेंस रखा हुआ है। और यहाँ जो यूएस का ज़्यादा इंटरेस्ट है कि जी यहाँ कोई तेल शेल निकलना है तो यूएस आके अपना लगा ले जोर, अगर तेल शेल उनके नज़दीक निकल रहा है तो अच्छी चीज़ ये है कि यूएस भी यहाँ कोई स्ट्रेटेजिक मामलात में आके इंटरफेयर नहीं कर रहा। उनका अपना ट्रेड से रिलेटेड मामलात हैं तो वो पाकिस्तान के साथ उस चीज़ को लेकर चल रहे हैं और इस चीज़ से चाइना को भी कोई इशू नहीं है। लेकिन इंडिया का मसला ये है कि उन्होंने कई मामलात में अपनी ईगो को आगे रखा और ख़ास तौर पर जो करंट गवर्नमेंट है उसका जो बिहेवियर रहा है। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।